नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अम्ल क्या होते हैं अर्थात एसिड क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा था बेसेस क्या होते हैं मतलब क्षारक क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि गंधीय सूचक क्या होते हैं, फिर प्राकृतिक सूचक, और फिर हमने पढ़ा था कृत्रिम सूचक के बारे में। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। आज हम पढ़ेंगे क्या, अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो ये है हमारे पास, तो अम्ल की धातु से अभिक्रिया, कि जब अम्ल जो है जब वो धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। देखिए, जो अम्ल है, कोई भी अम्ल होता है, जब वो धातु के साथ अभिक्रिया करता है, धातु को इंग्लिश में बोलते हैं मेटल बोलते हैं। तो एसिड जो है अर्थात अम्ल जो है, जब वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, मेटल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो वो लवण बनाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस देगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर जो हाइड्रोजन गैस बनी है वो बुदबुद तेज बुदबुदाहट होती है, उसके साथ जलेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। और पॉप साउंड उत्पन्न करेगी, पॉप ध्वनि उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। देखिए, तो अम्ल जो है जब वो धातु से अभिक्रिया कर क्या क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा अर्थात H2 गैस बनाएगा। अब ये जो H2 गैस बनेगी, ये कौन सी साउंड उत्पन्न करेगी, तो ये जो है ये जब जलेगी, जलने पर कौन सी, जलने पर ये पॉप साउंड उत्पन्न करेगी, पॉप ध्वनि, या तेज बुदबुदाहट भी बोलते हैं। पॉप साउंड ध्वनि उत्पन्न करेगी। जैसे जैसे हमारे पास क्या है, ये एक धातु है जेडन, इसको बोलते हैं क्या, जिंक। तो जिंक का प्रतीक क्या होता है, जेडन होता है। इसके साथ अब विक्रिया करा रहे हैं किसकी, H2SO4। H2SO4 इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है। जब इसकी अभिक्रिया हमने कराई तो क्या बना, ZnSO4 बना। ये क्या है, ये लवण है। तो ये आपका है लवण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट बोलते हैं, सोल्ट बोलते हैं, लवण बोलते हैं। और ये क्या है आपकी, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे और लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, Mg है, ये एक धातु है। जब इसकी अभिक्रिया कराऊं किसके साथ, HCl के साथ। HCl ये है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे स्टोमच में बनता है, आमाशय में बनता है। जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो हमारे पास लवण बनेगा। तो लवण तो बनेगा MgCl2 अर्थात मैग्नीज क्लोराइड, और साथ में कौन सी गैस उत्पन्न होगी, H2 गैस उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो Mg ये किसका प्रतीक है, ये कौन सी धातु है, मैग्नीशियम। तो ये आपकी है मैग्नीशियम। और ये कौन सा अम्ल है, तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, ये हमारे आमाशय में अर्थात स्टोमच में बनता है। ये बात भी ध्यान में रखनी है। और इसका नाम है MgCl2। ये आपके पास है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सूत्र भी याद करना जरूरी है, कई बार जो एग्जामिनर होता है वो जो अभिक्रम जो सूत्र होता है उसको भी पूछ लेता है। जैसे पूछ लेगा मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है MgCl2। और साथ में ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस, जो तेज बुदबुदाहट अर्थात पॉप साउंड के साथ ये जलती है। आई होप इस स्लाइड के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो अम्ल होता है जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो ये सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है अर्थात लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। अब चलिए आगे की तरफ। आगे देखिए, जब अम्ल की धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। देखिए, जो अम्ल होता है जब इसकी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनेगा, जल बनेगा और CO2 गैस बनेगी। और जब अम्ल की अभिक्रिया
धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो भी क्या बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा और CO2 गैस बनेगी। अर्थात इसका निष्कर्ष यह निकला है कि जब अम्ल जो होता है, कोई सा भी अम्ल हो, वो जब धातु कार्बोनेट हो या धातु बाई कार्बोनेट हो, कोई सा भी कार्बोनेट हो, उसके साथ जब अभिक्रिया करेगा तो वो लवण बनाएगा, जल बनाएगा और CO2 गैस बनाएगा। ठीक है, आइए तो जब अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, पहली बात लवण बनाएगा, दूसरा जल बनाएगा और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, यह है Na2CO3, ये कौन सा कार्बोनेट है, ये सोडियम का कार्बोनेट है। तो ये है आपका Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसकी अभिक्रिया कराने किसके साथ, HCl के साथ, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो यह है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इन दोनों की अभिक्रिया हुई, ये रिएक्ट किए दोनों, तो क्या बना, NaCl बना। NaCl ये क्या है, सोल्ट है, लवण है। तो ये आपका लवण है और इस लवण का नाम क्या है, NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड है। तो इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। और H2O ये किसका सूत्र है, ये है जल का सूत्र। तो साथ में क्या बना है, जल। और ये CO2 ये किसका सूत्र है, कार्बन डाइऑक्साइड का। आगे देखिए, अब ये हमारे पास है जब NaHCO3, ये क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट है। तो ये है आपका सोडियम बाई कार्बोनेट। जब इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ, HCl के साथ। HCl इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम है। जब सोडियम बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया जब HCl के साथ कराए, तब भी क्या बन रहा है, लवण बन रहा है। और इस लवण का नाम क्या है, NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड है। साथ में हमारे पास बन रहा है जल अर्थात H2O बन रहा है, साथ में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। ठीक है, तो देखिए सेम क्या है हमारे पास, अम्ल है, और इस तरफ ये तो क्या है, कार्बोनेट है, और ये वाला क्या है, बाई कार्बोनेट है। तो जब किसी भी अम्ल की अभिक्रिया कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो सेम प्रोडक्ट बनेंगे, अर्थात लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब समझिए यहां पर जो CO2 बनी है, दोनों अभिक्रिया में जो CO2 गैस बनी है, जब इस CO2 गैस को किसमें प्रोवाइड करते हैं, ये CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं क्या, भुजा हुआ चूना। इस भुजे हुए चूने का उपयोग किसमें करते हैं, दीवारों पर सफेदी करने के लिए। अर्थात जब हम भट्टे से कड़ी लाते हैं और कड़ी में पानी डालते हैं तो हमारे पास सफेद पानी बनता है। अब उस सफेद पानी में जो हमारे पास जो सफेद पानी बना है अर्थात जो चूने का पानी बना है, ये हमारे पास क्या है, CaOH का होल ट्वाइस है। जब इसमें CO2 गैस प्रवाहित करेंगे अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CaCO3। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट के कई नाम हैं, ठीक है, वो आपको याद करना जरूरी है। CaCO3, तो पहला तो इसका नाम क्या हो गया है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी का ही दूसरा क्या नाम है, संगमरमर, संगमरमर नाम है। इसी का नाम है क्या, चूना पत्थर, चूना पत्थर। और इसी का नाम क्या है, चौक, जो स्कूल में पढ़ाते ना चौक से लिखते हैं, तो चौक भी इसी का नाम है। और देखिए संगमरमर को इंग्लिश में बोलते हैं मार्बल, तो मैं लिख देता हूं मार्बल का सूत्र भी क्या होता है, CaCO3 होता है। तो जो मार्बल होता है उसका फॉर्मूला भी क्या होता है, CaCO3। ये कई बार आपकी एग्जाम में पूछा गया है, पूछ लेगा संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो होता है CaCO3।
पूछ लेगा चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, वो CaCO3। पूछ लेगा चौक का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। पूछ लेगा मार्बल का सूत्र क्या होता है, CaCO3। तो यहां पर एक प्रोडक्ट तो बन गया CaCO3, साथ में हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, अब सुनिए, जब अधिक मात्रा में जब CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, अर्थात हमारे पास क्या बना, ये प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, CO2 गैस जब इस चूने के पानी में हमने CO2 गैस प्रवाहित की तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया है। अब इस प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, और CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, अर्थात ये प्रोडक्ट यहां पर लिख दिया है और इसमें हम और प्रवाहित कर रहे हैं क्या, CO2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं। जब अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनेगा, वो बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, अर्थात CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये बन गया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है कि जब अम्ल की अभिक्रिया कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो उत्पाद बनेंगे, लवण बनेगा, जल बनेगा और CO2 गैस बनेगी। अब जो CO2 गैस बनी है उस CO2 गैस को जब चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो हमारे पास बनता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में जल बनेगा। अब हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है और जल बना है उसमें और अधिक मात्रा में जब हम CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं जिसको। ठीक है, और जिसका सूत्र क्या होता है, CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये फॉर्मूला आपको याद करना जरूरी है, पूछ लेता है एग्जामिनर। आई होप इस स्लाइड के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड पर देखिए, अगली स्लाइड में लिखा है कि जब अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, अर्थात जब एसिड जो होता है जब वो बेस के साथ अभिक्रिया करता है अर्थात क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा। देखिए, जब अम्ल जो होता है जब वो क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारे पास क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा, अर्थात सोल्ट प्लस वाटर बनेगा। आपने देखा होगा कि जब कब हमारे आमाशय जो होता है, स्टमच होता है, उसमें कौन सा अम्ल बनता है, एशियल अम्ल बनता है, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारे शरीर में अधिक मात्रा में एसियल बनने से हमें खट्टी डकारें आती हैं और जलन होती है। उस जलन से राहत पाने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर से सलाह लेते हैं। अब डॉक्टर क्या करता है, हमें एक पाउडर लिख करके देता है। उस पाउडर में क्या होता है, क्षारक होता है। क्यों होता है, क्यों लिखता है वो क्षारक, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या बना है, एसियल बना है, अम्ल बना है। अब हम क्या लेंगे, वो पाउडर फॉर्म में लेंगे क्षार, अर्थात बेस लेंगे। जब वो बेस जाएगा कहां पर है, एसियल के से जुड़ेगा अर्थात अभिक्रिया करेगा। जब अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे गुणों के क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। जब एक दूसरे गुणों को नष्ट कर देंगे तो पेट में क्या हो जाएगी, जलन रुक जाएगी, अर्थात जलन नहीं लगेगी, जलन शांत हो जाएगी। ठीक है, आइए तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करें क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और साथ में जल बनाएंगे, जिसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया अर्थात न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करें लवण और जल बनाते हैं, क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। अर्थात ऐसे समझिए, एक जमीन है और जमीन के सींग के ऊपर क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। एक तरफ वाले इस तरफ लड़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ, यानी दो पक्ष हैं, एक पक्ष ये है दूसरा पक्ष ये है। जब दोनों की ताकत क्या रहेगी, बराबर रहेगी और दोनों लड़ेंगे, लड़ने के बाद क्या हो जाएंगे, वो शांत हो जाएंगे, मतलब न्यूट्रल हो जाएंगे। ऐसी बात किसमें है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। अर्थात अम्ल एक दुश्मन है, उसके पास क्या है, शक्ति है। ऐसे ही क्षारक क्या है, वो भी दुश्मन है किसका, अम्ल का, और दोनों में क्या है, पावर समान है, ताकत समान है। जब वो क्या लड़ेंगे तो बराबर शक्ति होगी तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों की शक्ति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, अर्थात दोनों क्या हो जाएंगे,
न्यूट्रल हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। उसको क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आइए तो हमारे पास ये तो क्या हो गया है? एग्जाम्पल है ये हमारे पास NaOH, ये तो क्या है? क्षारक है। और कौन सा क्षारक है? ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है? प्रबल क्षार है। तो ये हमारे पास है क्या? परबल क्षारक है, परबल क्षारक। ठीक है, अब HCl यहां पर लिखता हूं मैं HCl के बारे में। तो HCl है, ये क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या है? परबल अम्ल है। तो ये हो जाएगा क्या? परबल अम्ल। ठीक है, देखिए जब परबल क्षारक और परबल अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो जो आपका लवण बनेगा अर्थात जो आपका सोल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? उदासीन बनेगा। तो ये क्या है आपका? ये लवण है, लेकिन कैसा लवण है? ये उदासीन है, उदासीन लवण है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। और साथ में हमारे पास ये क्या बना है? जल बन गया है। ठीक है, तो देखिए ये तो क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षारक था, और ये है HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो परबल अम्ल है। जब दोनों ने अभिक्रिया की तो दोनों ने एक दूसरे गुणों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, जिससे क्या बन गया है? उदासीन लवण बन गया, अर्थात न्यूट्रल क्या बन गया है? सोल्ट बन गया, और साथ में जल बन गया है। अब समझिए कुछ बात यहां पर समझते हैं हम। जैसे हमारे पास ये है, तो यहां पर आपको समझना है कि जब परबल अम्ल हो, परबल अम्ल जब परबल क्षारक से, परबल क्षारक से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो लवण कैसा बनेगा? लवण बनेगा उदासीन लवण, उदासीन लवण। और साथ में क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। ठीक है, दूसरी बात सुनिए, जब परबल अम्ल हो, परबल अम्ल हो प्लस, लेकिन क्षारक कैसा हो? दुर्बल क्षारक हो, दुर्बल क्षारक है, तो हमारे पास जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा? देखिए ये दुर्बल है, ये प्रबल है, मतलब इसके पास शक्ति ज्यादा है, इसके पास शक्ति क्या है? कम है। तो जीतेगा कौन? अम्ल जीतेगा। तो लवण कैसा बनेगा? अम्लीय लवण बनेगा। तो लवण क्या बनेगा? अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। और साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। ठीक है, अगली बात सुनिए, जब दुर्बल अम्ल हो, दुर्बल अम्ल हो प्लस परबल क्षारक रहे, परबल क्षारक रहे, तो जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा? देखिए ये तो दुर्बल है, ये प्रबल है, मतलब इसके पास शक्ति ज्यादा है, इसके पास शक्ति कम है। तो जब दोनों लड़ेंगे तो जीतेगा कौन? क्षारक जीतेगा। तो लवण कैसा बनेगा? क्षारकीय लवण। तो लवण बनेगा क्षारकीय लवण, और साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। ठीक है, अब समझिए, जब दुर्बल अम्ल रहे प्लस दुर्बल ही क्या रहे? क्षारक रहे, तो क्या बनेगा? लवण कैसा बनेगा? देखिए दोनों ही क्या है? मरे हुए हैं, है ना, कमजोर हैं, और दोनों लड़ेंगे तो लड़कर क्या हो जाएंगे? मिट्टी में बदल जाएंगे, मतलब एक दूसरे गुणों को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे, पड़ जाएंगे ना। तो लवण कैसा बनेगा? उदासीन लवण बनेगा। तो उदासीन लवण बनेगा यहां पर, उदासीन लवण, और साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, चारों की चारों बात। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये इस स्लाइड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि अम्ल जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो वो लवण बनाएगा और साथ में जल बनाएगा।
अब लवण कैसा बन रहा है, ये किस पर डिपेंड करेगा कि अम्ल कैसा है और क्षारक कैसा है, उन पर डिपेंड करेगा। अगर दोनों ही प्रबल रहे, यानी कि अम्ल भी प्रबल रहा और क्षारक भी प्रबल रहा, तो जो लवण बनेगा, सोल्ट बनेगा, वो कैसा बनेगा, उदासीन लवण बनेगा। जल तो बनेगा सब में, है ना, किसी भी स्थिति में, चाहे अम्ल कैसा रहो, क्षार कैसा भी रहे, हमेशा जल तो बनेगा इस अभिक्रिया में, ठीक है। लेकिन लवण जो है वो डिपेंड किस पर करेगा, अम्ल व क्षारक की प्रकृति पर, अर्थात वो किस प्रकृति के हैं, है ना, स्ट्रोंग है या फिर आपका वीक है, उनकी प्रकृति पर डिपेंड करेगा। और उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ लिया है कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया अर्थात न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर, आगे देखिए। आगे हमारे पास आता है क्या, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल जो होते हैं, जब वो मेटेलिक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड को इंग्लिश में बोलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड, तो जब अम्ल जो होता है वो धात्विक ऑक्साइड अर्थात मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या अभिक्रिया होगी। पहली बात तो सुनिए, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब धातु जो होती है जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, वो क्या बनाएगी, धात्विक ऑक्साइड बनाएगी। जैसे एग्जांपल सुनिए, जैसे जेडन है, जिंक है, जिंक है, वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा ये बनाएगा ZnO। ये क्या बन गया है, धातु का ऑक्साइड बना है। और आपको पता होना चाहिए जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, तो धात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब सुनिए, अम्ल है, अब वो धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय प्रकृति होती है, बेसिक नेचर होती है। ऐसे समझिए कि धात्विक ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है, क्षार होता है। तो अम्ल जो होता है वो जब धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, बनाएगा, अभी पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था। और धात्विक ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रकृति के, तो अम्ल जो होगा वो जब धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो वही प्रोडक्ट बनेंगे जो उदासीनीकरण अभिक्रिया में हुआ था। मतलब लवण बनेगा और साथ में जल बनेगा। तो देखिए इसमें, तो धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अब सुनिए, अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और साथ में जल बनाएगा। एग्जाम्पल सुनिए, जैसे हमारे पास क्या है, जिंक ऑक्साइड, ये क्या है, एक धात्विक ऑक्साइड। और हमने बात की है धात्विक ऑक्साइड कैसे बनते हैं, तो जब धातु जो होती है जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। तो हमारे पास एक जिंक है, इसका क्या है, ऑक्साइड है। अब ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, HCl, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका क्या नाम है, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। जब जिंक ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल, इस अम्ल का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या बनेगा, तो ये जो जिंक ऑक्साइड है इसकी प्रकृति क्या रहेगी, क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति। तो ये क्षार हो गया है और ये अम्ल हो गया है। जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करेंगे तो अभी पीछे पढ़ा था क्या क्या बनाते हैं, लवण बनाएंगे और साथ में जल बनाएंगे। तो लवण क्या क्या बन गया है, ZnCl2। इस ZnCl2 इसको, इसका नाम क्या है, तो ZnCl2 इसको बोलते हैं जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। और साथ में हमारे पास जल बन रहा है, मतलब H2O बन रहा है, तो ये बन गया क्या, जल बन गया है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, CuO, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, तो इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। और ये क्या है, क्षारीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति।
जब इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ, HCl के साथ, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा रहे हैं, तो ये क्षारक है और ये अम्ल हो गया है। तो अम्ल और क्षारक आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, लवण और जल का निर्माण करेंगे। तो लवण तो हमारे पास क्या बन गया है, CuCl2, इसका नाम क्या है, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, और साथ में ये क्या बन गया है, H2 अर्थात जल बन गया है। तो ये हमने पढ़ लिया क्या, कि अम्ल की जब धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, लवण और जल का निर्माण होगा। और धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। कई बार यह भी पूछा गया है कि धात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, तो वो होते हैं क्या, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, आज की क्लास में हमने पढ़ा है कि जो पहले तो हमने पढ़ी थी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, कि अम्ल जो होते हैं जब ये धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। और जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो जलेगी किस ध्वनि के साथ, पॉप साउंड के साथ, पॉप ध्वनि उत्पन्न करेगी। फिर आगे हमने पढ़ा कि जो अम्ल जो होते हैं वो धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है। फिर आगे हमने पढ़ा कि अम्ल जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा, तो वो बनेगा, जब अम्ल जो होता है वो क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस जल बनेगा। और फिर हमने पढ़ा था उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। इसको क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया अर्थात न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर आगे हमने पढ़ा था क्या लास्ट में, कि अम्ल जो होता है जब ये धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो अम्ल जब धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा। और धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। आई होप आज क्लास में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन उसको साथ में तैयार करते चलिए। जब थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आपका मन लगेगा पढ़ने में। ठीक है, इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के पास शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और पढ़ाने में मजा भी आएगा। इसी प्रकार से हम पढ़ाते रहेंगे और पूरा कोर्स भी कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही।